प्रिय मित्रों, आज हम कृष्ण जन्म की कथा आपको कहते हैं कि जब पृथ्वी पर बहुत ही अत्याचार कंस के कारण से बढ़ गया, देवता और ब्राह्मण को कंस बहुत सताता था, यज्ञ तप नहीं करने देता था। तब भगवान की स्तुति करने के लिए ब्रह्मा भोलेनाथ सब विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी की स्तुति करने के बाद विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, मैं देवकी के गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। तब सब देवता स्तुति करके भगवान का अपने अपने धाम में गए। तब आवागमन से रहित स्वतंत्र भगवान ने जन्म लिया। उस समय कल्याणकारी और मंगलमय समय की शोभा बखानी नहीं जा सकती। जैसा वह पवित्र मुहूर्त था, वैसा लोक में किसी को मिलना दुर्लभ है। जब हरि भगवान ने जन्म लिया तब आकाश स्वच्छ, वायुमंडल शांत और तारे नक्षत्र सभी अनुकूल थे। तो रोहिणी नक्षत्र था, कहीं भी कोई उपद्रव नहीं हुआ। सारे विश्व में शांति विराजमान हो रही थी। सब दिशाएं प्रसन्न और आकाश निर्मल तथा तारिकाओं से जगमगा रहा था। समस्त नगर गांव और छोटी छोटी बस्तियों में भी आनंद मनाया गया। पुत्रोत्सव की धूम मच गई। पृथ्वी धन्य धान्य और रत्नों से भर गई। नदियां स्वच्छ जल से परिपूर्ण हो गई। छोटे बड़े सभी सरोवरों में सुंदर सुंदर कमल खिलाए, जिनमें अपूर्व शोभा लहरा रही थी। वन में वृक्षों पर सुंदर सुंदर मीठे फल लग गए और पक्षी उन हरे भरे वृक्षों की घनी एवं फलों से लदी हुई शाखाओं पर बैठकर मनोहर बोली बोलने लगे। हरी हरी लताओं में रंग बिरंगे सुगंधित फूल खिल गए, जिन फूलों के झुंड पर भौरा बैठ के और नमो नमः शब्द करते हुए मंडराने लगे। वनों बागों और उपवनों में नाना प्रकार के फूल और फल प्रकट हो गए। शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही थी। सज्जनों के सूखे एवं दुखी हृदय सहसा आनंदित हो उठे। जिस समय उन अजन्मा भगवान ने आकर अवतार लिया, उस समय उनका अवतरित होना सुनकर स्वर्गवासी देवताओं में आनंद की धारा बह उठी। वे अपने अपने विमानों में सज धज कर अपनी अपनी स्त्रियों सहित आकाश मंडल में आकर जोर जोर से अपने नगारे और दुंदुभी आदि बाजे बजाने लगे। सिद्धगण स्तुति करने लगे और किन्नर गंधर्व उन माया रहित अजन्मा प्रभु का गुणानुवाद करने लगे। विद्याधरों की स्त्रियां अप्सराओं के साथ आकर आकाश में नाचने लगी। रंग बिरंगे फूलों की वर्षा होने लगी, जिससे मथुरापुरी ढक गई और बंदी गृह के समक्ष तो फूलों से पृथ्वी ढक सी गई थी, जिनकी अपूर्व सुगंधि से उन पर भौरे आकर मधुर स्वर से भीनी भीनी गुंजार करने लगे। सुगंधित वायु से आकाश मंडल भर गया। ऋषि और मुनि प्रसन्न होकर अंजुलि भर भर कर अलग ही फूल बरसा रहे थे। समुद्र गरजने लगा, बिजली तड़पने लगी और अंधकार से भरी हुई अर्धरात्रि में पूर्णमासी के चंद्रमान के समान विश्वेश भगवान अपना चतुर्भुज रूप धारण कर प्रकट हुए। उनका श्याम वर्ण रूप, कमल के से नेत्र, चार भुजा, जिनमें शंख चक्र गदा और पद्म शोभायमान हो रहा था। पीताम्बर पहने, गले में बैजंती माला धारण की, किए कानों में मकराकृत कुंडल शोभायमान हो रहा था। मस्तक पर किरीट और मुकुट लसा हुआ था। इस प्रकार जब भूभारण टारण श्री हरि अपना बाल रूप धारण कर कंस के बंदी गृह में देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, तो चारों ओर चमक फैल गया, चारों ओर प्रकाश फैल गया। वसुदेव की आंखें चमक उठी।
तब उन्होंने जाना कि ये साक्षात श्री हरि ही मेरे पुत्र रूप से प्रकट हुए। फिर तो उनके मन में जैसी प्रसन्नता हुई वह कहीं नहीं जाते। उन्होंने मन ही मन ब्राह्मणों को 10,000 गौवे दान देने का संकल्प किया, साथ ही अपने उस पुत्र को नमस्कार किया। इसके पश्चात वसुदेव गदगद कंठ से इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे सर्वशक्तिमान, हे सर्वव्यापक, हे प्रभु, आपका यह नियम है कि जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ती है तब तब आप अपनी योग माया से अवतार धारण करते हैं। सो अपने उसी सिद्धांत से आज आप संसार के कल्याण हेतु मेरे गृह में अपनी कृष्ण मूर्ति धारण कर जन्म लिए हैं। हे देव, अब यह स्पष्ट है कि आप खलो, दैत्यों और उनके सेनापतियों सहित उनके दल का संहार कर अपने भक्तों एवं साधुजनों को सुखी बनाएंगे। हे देव, मैं आपसे क्या कहूँ, आप तो घट घट की जानने वाले हैं। फिर भी यह सुनिए, इस दुष्ट कंस ने बड़ा ही अत्याचार कर रखा है। जब इसने सुना कि आप मेरे घर आकर प्रकट होंगे तब उसने क्रोध से मेरे 6 पुत्रों एवं तुम्हारे 6 भाइयों का वध कर डाला। अभी जब इसको मालूम होगा कि तुम्हारा जन्म हो गया है तब वह अपने दूतों से यह समाचार सुनकर हाथ में तलवार लेकर यहाँ दौड़ा हुआ आवेगा। सो हे प्रभु, आप अभी से सावधान हो जाइए। ज्यों ही वसुदेव ऐसा कहकर चुप हुए त्यों ही अपने आगे पुत्र रूप से खड़े हुए चतुर्भुज भगवान को देखकर मन में बारंबार प्रसन्न होती हुई देवकी बोली, हे सर्वव्यापक प्रभु, जब से आपके आने का विचार किया तभी से यह दुष्ट कंस हमारे पीछा पड़ा हुआ है। इस अवधि में हम कितने कष्ट सहे हैं यह हमारा हृदय ही जानता है, अथवा आप जानते हैं। हे नाथ, अब आप इस दुष्ट से मेरी रक्षा कीजिए। परंतु हे प्रभु, आपका वह ईश्वरीय रूप है, जिसमें बड़े बड़े जोगीजन भी कठिनता से ही देख पाते हैं। सो आप अवतार लेकर अपने इस अद्भुत चतुर्भुज रूप को इस मांस मज्जा से ढके हुए स्थूल मनुष्यों को उनकी चर्म के आंखों के सामने न रखें। साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि यह कंस अभी जान जाएगा कि आप यहाँ उत्पन्न हो गए हैं तो वह तुरंत ही हाथ में खड्ग लेकर दौड़ा हुआ आवेगा। सो आप कोई ऐसी युक्ति निकाले जिससे इसका भेद उसे मालूम ही न हो, क्योंकि इस पापी दुष्ट कंस ने मेरे बहुत से पुत्र मार डाले हैं। इस कारण से मैं डरती हूँ कि वह कहीं आप पर न आक्रमण करे। हे विश्वमूर्ते, अब आप इस अलौकिक चतुर्भुज रूप को सर्वथा गुप्त ही रखिए। जब देवकी ने ऐसा कहा तब उसकी ममता भरी बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले कि हे पतिव्रते देवकी, तुम इससे पहले तीसरे जन्म में स्वयंभुव मनवंतर में कृष्णी नाम की स्त्री थी, और यह वसुदेव जी जो हैं उस समय सुतपा नाम के प्रजापति थे। तब उसके बाद जब तुम्हें ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने को कहा उस समय तुम दोनों ने मुझ में मन लगाकर बड़ा कठोर तप किया। ऐसा उग्र तप किया कि वर्षा, वायु, धूप, शीत, आग, ताप और भिन्न भिन्न धातुओं के धर्मों का कष्ट सहकर अंतःकरण के मल को जला दिया और गिरे हुए सूखे पत्ते तथा वायु का भोजन करते हुए तुम दोनों ने बड़ी प्रेम से मेरी पूजा आराधना की। इस प्रकार मुझ में मन लगाकर अत्यंत दुष्कर तपस्या करते करते तुम दोनों ने 12,000 वर्ष व्यतीत कर दिए। हे देवकी, उस समय मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने की इच्छा से ही इसी चतुर्भुज स्वरूप को धारण कर तुम्हारे सन्मुख प्रकट हुआ। और जब मैंने तुमसे वर मांगने के लिए कहा तब तुमने कहा कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे ही जैसा पुत्र चाहती हूँ। उस समय तक तुम दोनों को मैथुन आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था और न तुम्हें कोई संतान थी। बस इसी कारण मेरी योग माया ने तुमसे ऐसा वर मांगने को बाध्य किया। जब मैं चला गया तब तुम दोनों ने मुझको पाकर अपना मनोरथ सफल किया, अर्थात विषय भोगों में लगे। अतः तुम लोग बड़े ही पवित्र हो और सदा से पवित्र रहे हो। तुम्हारे समान
पवित्र कोई नहीं है। हे देवकी, तुम्हें परम पवित्र जानकर ही मैं तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ, क्योंकि पहले भी मैं तुम्हारा ही पुत्र था और इस बार भी हूँ। फिर वही तुम दोनों अदिति और कश्यप के नाम से उत्पन्न हुए, और जब मैं अदिति में कश्यप जी के बीज के से वामन रूप धरकर प्रकट हुआ था। हे देवकी, अब उन कश्यप अदिति रूपधारी तुम्हारे इस तीसरे जन्म में पहले दिखाए हुए उस चतुर्भुज रूप से मैं फिर उत्पन्न हुआ। इस प्रकार मैंने अपने उस वचन को जो मैंने तुम्हें पहले दिया था कि मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा, सो मैंने पूरा किया। इसके पहले भी मैं तुमको यही चतुर्भुज रूप दिखाया था। यह रूप दिखाने का मेरा यह अभिप्राय रहता है कि बिना इसके मेरी मूर्ति का ज्ञान नहीं हो सकता, परंतु अब तुम जो कहती हो, इसलिए अब मैं अपने इस चतुर्भुज रूप को गुप्त कर बालक रूप बन जाता हूँ और तुमसे यह भी कह देता हूँ कि बस अब मेरे रूप का दर्शन किसी को न होगा, अर्थात मैं अब अपने इस रूप से कभी अवतार न लूंगा, और लूंगा तो एक साधारण सा रूप होगा जिस रूप को सभी स्थूल चर्मधारी आंखें से देख सकेंगे। इसलिए तुम लोग इस जन्म में चाहे पुत्र भाव से अथवा ब्रह्म भाव से बराबर मेरा ध्यान अथवा मेरे में प्रीति कर लोगे तो अंत में मोक्ष गति को पाओगे। हे वसुदेव जी, अब यदि तुम्हें कंस का ऐसा ही भय है तो तुम मुझे गोकुल पहुंचा दो। वहां यशोदा के गर्भ में मेरी योग माया ने मेरे अंश से जन्म लिया है, उसे लेकर यहाँ चले आओ। इस प्रकार वसुदेव और देवकी से कहकर श्री हरि भगवान चुप हो गए और अपनी योग माया के प्रभाव से उन दंपतियों को देखते देखते चतुर्भुज रूप त्याग कर बालक की तरह छोटा सा रूप धर लिया। इसके पीछे वसुदेव जी श्री हरि के कहने के अनुसार जैसे ही उन्हें उठाकर सौरी गृह से बाहर जाने के हुए, वैसे ही भगवान की योग माया भी यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई। जिस समय वसुदेव जी श्री कृष्ण जी को लेकर चले, उस समय योग माया ने द्वारपालों का ज्ञान हर लिया, जिससे वे जागते हुए भी जड़वत चित्र की भांति खड़े रहे। माया ने समस्त नगर निवासियों को निद्रित कर दिया और जो द्वार लोहे की कीले ठोककर जंजीरों से बंद करा दिए थे, जो किसी प्रकार खुल नहीं सकते थे, वे सब द्वार अपने आप खुल गए, जिससे कोई राह न चले। यह विचार कर मेघ जल की घोर वर्षा करने लगे और उस जल से भगवान श्री कृष्ण जी भीगे नहीं, उनके ऊपर जल की बूंद न पड़े। इसलिए 1000 फन वाले शेष जी बाल रूप आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र जी के ऊपर अपने फनों की छाया किए किए पीछे चले। उस समय घोर वर्षा के कारण जमुना जी अथाह जल और अपनी ऊंची ऊंची तरंगों से उमड़कर हर हर करके बड़े जोर से बहने लगी। उनमें अनेक प्रकार के भंवर पड़ रहे थे। जल की तरंगों के थपेरे से उस भयावनी काली निशा में उससे उठकर भयानक शब्द हो रहा था। हे राजन, इस प्रकार जब वसुदेव श्री कृष्ण जी को गोद में लिए यमुना के तट पर आए तो भगवान के परम पावन अघन सावन चरण कमल स्पर्श करने के लिए श्री यमुना जी हाहा करके चली और वसुदेव जी घबरा गए। तब पिता को भयभीत जान भक्तों को सुख देने वाले हरि भगवान ने अपना पैर लटका दिया, जिसे स्पर्श कर यमुना जी ठहा गई। भगवान की यह लीला देख वसुदेव जी मन ही मन प्रसन्न हो और पांव पैदल यमुना जी में बैठकर नदी की धार के पार गए और जल्दी उठकर नंदराय के द्वार पर जा पहुंचे। वहां गोकुल में भगवान की माया ने पहले ही सब पर अपना प्रभाव ऐसे डाल दिया था, जिससे सब लोग गाढ़ी निद्रा में पड़े हुए ऐसे सो रहे थे कि उन्हें कुछ भी शुद्ध बुद्ध नहीं थी। तब नंद जी के घर में जाकर और सबको इस प्रकार की गाढ़ी निंदा में अचेत पाकर वसुदेव जी ने उस बालक को यशोदा की गोद में सुला दिया और उसकी कन्या को लेकर फिर अपने बंदी गृह यानी कि जेल खाने में लौट आए। इसके बाद वसुदेव जी ने देवकी की गोद में उस कन्या को लेटाकर स्वयं अपने पांवों में लोहे की बेरिया डाल ली और जैसे पहले थे वैसे ही कंस के कैदी बन गए। इधर गोकुल में यशोदा प्रसव की पीड़ा के कारण इतनी अचेत थी कि उन्होंने यह भी कुछ न जाना कि क्या संतति हुई है। वह मूर्छा और निद्रा से ऐसी बेसुध हो गई कि उन्हें उस रहस्य का कुछ भी पता न चला, और जब आंखें खुली तो अपने आगे पुत्र को सोता हुआ पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। तो बोलिए जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण।